मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय की समाप्ति के बाद पहले परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 19th पॉइंट पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें विषय आ रहा है कि इस सम्यक दर्शन को मति श्रुत ज्ञान जानता है या नहीं। इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत सुंदर खुलासा आ रहा है। और आज अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं, देखो कैसे केवल ज्ञान के समान शुद्ध ज्ञान को कहा है। अनुभूति के काल में केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान एक समान है। देखो कैसे, जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षी पने के कारण शुद्ध ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानते हैं, किंतु निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञान घन होने से शुद्ध ज्ञान की भूमिका के अतिक्रांतत्व के द्वारा शुद्ध ज्ञान की भूमिका को उल्लंघन कर चुकने से समस्त नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। उसी प्रकार, अब उसी प्रकार क्या अपन अभी पढ़ेंगे। अब यहाँ तक क्या कह दिया कि केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में नए नहीं होते। केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में नए नहीं होते। क्यों नए नहीं होते? क्योंकि वे युगपद समस्त के ज्ञाता होते हैं। उन्हें जरूरत ही नहीं नए की। शुद्ध ज्ञान में क्या होता है कि यदि अगर हम सिक्के के हेड को जान रहे हैं तो हम टेल को नहीं जान सकते। टेल को जान रहे हैं तो हेड को नहीं जान सकते। उसकी मोटाई विड्थ को जान रहे हैं तो हेड टेल दोनों नहीं जानने में आएंगे, है ना। वो गोल उसकी सर्कमफेरेंस को जान रहे हैं तो। लेकिन शुद्ध ज्ञानी को, केवल ज्ञानी को तो हेड टेल, कितना मोटा, कितनी लाइन बनी है, सब कुछ युगपत जानने में आ रहा है। इसी बात के तो वह केवल ज्ञानी है। द्रव्य, गुण, पर्याय, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, जो कुछ है सबको युगपत जानते हैं केवल ज्ञानी परमात्मा। तो क्या कह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान की भूमिका को उल्लंघन कर चुकने से समस्त नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। वे विज्ञान घन हो गए हैं। विज्ञान घन होने से संपूर्ण आत्मा प्रत्यक्ष है उनको। संपूर्ण आत्मा, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण, शुद्ध घाती कर्म के अभाव संबंधी शुद्ध पर्याय। अगर अनंत परमात्मा की बात करें तो अघाती संबंधी अशुद्ध पर्याय, आठ प्रदेशों का परिस्पंदन, योग कितना हो रहा है, सब कुछ एट अ टाइम जान रहे हैं। और उसी समय लोकालोक झलक रहा है तो लोकालोक भी जान रहे हैं। समझ आई बात? उनको किसी को मुख्य गौड़ नहीं करना पड़ रहा। हमको टेल जानना है तो हम हेड को गौड़ करेंगे और फिर टेल को देखेंगे। हेड जानना है तो टेल को गौड़ करेंगे, हेड को मुख्य करेंगे। ऐसा द्रव्य स्वभाव को गौड़ किया, पर्याय विषय बनती है। पर्याय को गौड़ किया, द्रव्य विषय बनता है। स्व को गौड़ किया, पर विषय बनता है। पर को गौड़ किया तो स्व विषय बनता है। शुद्ध ज्ञानी का ऐसा कार्यक्रम है। जैसे अब हम भेद ज्ञान की चर्चा करते हैं ना,
अब मान लिया अपने डायरेक्ट कोई काम देखा, अरे उनने हमारे साथ ऐसा बोला, तो हमें एक पक्ष दिख रहा है, एक पक्ष दिख रहा है, उन्होंने ऐसा बोला, एक पक्ष दिख रहा है। फिर दूसरा पक्ष हमने जिनवाणी से सीखा, क्या वो मुख्य होगा तो ये जिनवाणी की कोई बात ज्ञान में नहीं आएगी। फिर उसको गौर करके और अरे ये तो अपने कर्म का कोई उदय है, ये तो कोई अपने कर्म का उदय है, तो फिर वो मुख्य हुआ, तो वो उस संबंधी जो हैरानी परेशानी थी वो मिट गई, कषायमंद हो गई। फिर अरे मेरे क्या उदय, कर्म के उदय से मेरे में क्या होता, मैं तो सदा ध्रुव हूं, तो ध्रुव मुख्य हो गया और कषायमंद हो गई। फिर ध्रुव की अनुभूति ही हो गई तो पूरी कषाय मिट गई, आनंद प्रकट हो गया। तो ये शुद्ध ज्ञान में चलता है ये कार्यक्रम, लेकिन केवली परमात्मा को सब कुछ युगपत जानने में आ रहा। सो क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार जो शुद्ध ज्ञानी आत्मा जिसकी उत्पत्ति क्षयोपशम से होती है, देखो जिसकी उत्पत्ति क्षयोपशम से होती है, ऐसे शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्पों से उत्पन्न होते हुए भी पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त होने से, देखो जिनवाणी से वो पूरी प्रोसेस में आया है, पूरी प्रोसेस में आया। क्या प्रोसेस में आया, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, पर द्रव्य और मेरे बीच में अत्यंता भाव है, मैं पर को भोगता नहीं, भोग सकता नहीं। ओह मुझे अभी पता चला है कि पर से मुझे सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता। अज्ञानता से दुख है, सम्य ज्ञान से सुख है। पर लक्ष्य होने पर राग होता है, स्वभाव का लक्ष्य होने पर सुख होता है, और मेरा प्रयोजन सुख है। तो सुख प्रयोजन होने से जब पर को भोग सकता नहीं, पर से दुख नहीं होता, पर का लक्ष्य होने से फालतू में ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, तो ऐसा पूरा स्वरूप जानकर पर से उसका उत्साह निवृत्त होता है। देखो पूरी बात समझ में आ गई, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अब ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये सारी की सारी। एक साइड में स्वाध्याय सुन रहे हैं, एक साइड में पर संबंधी कोई निर्णय नहीं हो रहा, स्वभाव का कोई निर्णय नहीं है, इसलिए पर का उत्साह ही निवृत्त नहीं हो रहा, पर में ही उत्साहित है। और कोई समझाने चले तो बोले कि अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। कहाँ उत्साहित है, पर में ही। अब ये पर का पर संबंधी भगवान की आज्ञा से ये निर्णय नहीं हो रहा कि पर लक्ष्य अपने आप में महाविकार है और पर का कोई कार्य मैं कर सकता नहीं, और पर से मुझे कोई लाभ नहीं होता, नो लाभ एट ऑल। अपना नुकसान जरूर होता है, पर नहीं करा था, पर के प्रति जो उत्साह है उससे अपना नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है कि अपने स्वभाव सन्मुख नहीं हो पा रहा, आनंद नहीं प्रकट हो पा रहा। इसी समय आनंद हो सकता है, इसी समय आनंद हो सकता है। देखो इस आनंद को प्रकट करने के लिए अध्यात्म में इतनी कठोर भाषा कही गई कि जो पर्याय, जो ज्ञान शास्त्रों में विचरण करती है वो व्यभिचारिणी बुद्धि है। बोलो क्यों कही ये वाली बात? उनको नहीं कही जो रोड पे खड़े हैं, उनसे नहीं कही है ये वाली बात। उनसे जो शास्त्र ही नहीं उठाते, ढंग से स्वाध्याय नहीं करते, उनसे तो ये कहेंगे कि भैया स्वाध्याय करो। और जो स्वाध्याय ही करते हैं उनसे अनुभूति की प्रेरणा के लिए कह रहे हैं कि अब तुम्हारा पर के प्रति उत्साह निवृत्त होना चाहिए।
और जिसको स्वभाव सन्मुख होना है तो उसको बता रहे हैं कि पर का ग्रहण करने के प्रति उत्साह निवृत्त होने से ग्रहण कर सकता नहीं पर का। ये तो कषायों में खेल चल रहा है अकेला, पूरा खेल द्रव्य गुण पर्यायों में अपने में चल रहा है, पर से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। सुबह अपन गा रहे थे, मैं रस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। और तुम जानते नहीं हमारी दिरानी को, तुम जानते नहीं हमारी भाभी को, तुम जानते नहीं हमारी सास को, अरे पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो करना तो पड़ता ही है ना, करना। अरे करते नहीं है, अकर्ता गायक हैं। वो सब होता है, होता हुआ परिणमन है। जो कषाय उत्पन्न हो रही है वो भी होती हुई परिणमन है। वो पर के प्रति उत्साह निवृत्त होता है। क्या होता है? पर के प्रति उत्साह निवृत्त होने से शुद्ध ज्ञान के अव्यभूत निश्चय व्यवहार निश्चय न पक्षों के स्वरूप को केवल जानते ही हैं, किंतु तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निर्मल नित्य उदित चैतन्य समय में चिन्मय समय में प्रतिबद्धता के कारण चैतन्य में आत्मा के अनुभव से उस समय स्वयं ही अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन होने से शुद्ध नयात्मक समस्त अंतर्जल्प रूप और बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष से के ग्रहण से दूर होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता और समस्त वास्तव में समस्त विकल्पों से परे परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्येक ज्योति आत्म ख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है। सेंटेंस बहुत बड़ा है। क्या कह रहे हैं कि अनुभूति के काल में अब उससे कोई नए नहीं होते, न कोई अंतर्जल्प है न कोई बहिर्जल्प है, न ये विकल्प है कि मैं ज्ञायक हूं। मैं ज्ञायक हूं ऐसा विकल्प भी अनुभूति में बाधक है। सब कहते ना चिंतन, हमें चिंतन चलता है, हमें चिंतन नहीं चलता। तो ये कह रहे हैं चिंतन से चैतन्य का घात होता है। चिंतन नहीं चाहिए, चैतन्य आत्मा चाहिए, निर्णय चाहिए, डिसीजन पूर्वक अनुभूति होती है। इसलिए पूरा फोकस निर्णय पे, चिंतन पे नहीं। चिंतन आश्रय बंध तत्व है, मंद कषाय रूप पर्याय है। जो आत्मा का देखो क्या बोल रहे हैं, अंतर जल्प रूप बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका का अतिक्रांत होता है। अब बहिर्जल्प तो कोई है ही नहीं। बहिर्जल्प मतलब देव शास गुरु संबंधी विकल्प, ये बहिर्जल्प। देह संबंधी, मैं देह से भिन्न हूं, ये बहिर्जल्प। अब अंदर अंदर आ जाओ, द्रव्य गुण पर्याय के विकल्प, ये अंतर्जल्प। मैं चिति शक्ति वाला हूं, मैं जीवत शक्ति वाला हूं, सुख शक्ति वाला हूं, ज्ञान स्वरूप हम, अविनाशी स्वरूप हम, ये अंतर्जल्प। ये दोनों जल्पों का अतिक्रांत करते हुए जब ज्ञान में ज्ञायक प्रतिभासित होता है, मैं ज्ञायक हूं ऐसा अनुभव होता है, उस समय केवली परमात्मा को जैसे वे केवल ज्ञान के द्वारा जैसे अपने को आत्मा जान रहे हैं, ऐसे ही ये शुद्ध ज्ञानी अल्प ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को जानता है। जैसे केवल ज्ञान में कोई नए नहीं होते, उस समय शुद्ध ज्ञान में भी कोई नए नहीं होते। मैं निश्चय नए से शुद्ध आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं, निश्चय नए से नहीं। नए से देख रहे तो विकल्प है। देखो अपन निश्चय नए से शुद्ध आत्मा और व्यवहार नए से, ये व्यवहार नए की बहुत बड़ी लिस्ट। यहां तो कह रहे हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये विकल्प भी अनुभूति में बाधक है।
विकल्प नहीं चाहिए, चिंतन नहीं चाहिए, वस्तु चाहिए। निर्णय में भी वस्तु चाहिए कि मेरी सत्ता यहाँ ज्ञान स्वरूप है, यहाँ पे मेरी एग्जिस्टेंस है, यहाँ मैं ज्ञान स्वरूपी एक वस्तु हूं, चैतन्य धातु। जैसे लोहा एक धातु होती है, सोना एक धातु कहलाती है, कॉपर एक धातु है, ऐसे ही मैं एक मटीरियल हूं, यहाँ मटेरियल, चैतन्य धातु, एक द्रव्य, सत्ता स्वरूप, द्रव्य गुण पर्यायमयी, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। वो बाई नेचर कैसी है? ज्ञाता स्वभाव। कर्ता, आंख क्या करती है? बोलो, आंख क्या करती है? आंख अग्नि जलाती है कि अग्नि को भोगती है? आंख को ठंड लगती है कि नहीं लगती? गर्मी लगती कि नहीं लगती आंख को? बोलो, आंख क्या करती है? मात्र ज्ञान स्वरूप है, मात्र ज्ञान स्वरूप, देखती है, मात्र देखती है। ऐसा मैं एक ज्ञानमयी चैतन्य धातु हूं, ऐसा। तो ये निर्णय पूर्वक अनुभूति। तो अनुभूति में जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा को कोई विकल्प नहीं होते, ऐसे अनुभूति में शुद्ध ज्ञानी को कोई विकल्प नहीं होते, न अंतर्जल्प न बहिर्जल्प। तो यहाँ विकल्पों का काम नहीं है। तो फिर हमने ऐसा विकल्प करा कि हमारी कर्म का उदय, तो विकल्प तो होते जाते रहेंगे। तुम तो ये निर्णय करो हम कौन है, ऐसा। देखो आगे भावार्थ में और इजी से कहा है, कैसे? जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता दृष्टा हैं, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी भी समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं। तब वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही होते हैं, केवल ज्ञानी की भांति। और अपने को क्या लगता है, ओ कहाँ केवल ज्ञान, वो कहाँ अल्प ज्ञान। बोलो, एक नए का, अब ये बहुत टेक्निकल चर्चा आ रही है, आगे जो 3-4 लाइन है वो गंभीरता से सुनना। क्या कह रहे हैं? एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व तो होता ही है, उसके अतिरिक्त चारित्र मोह का राग रहता है। क्या बोल रहे हैं? पक्ष नहीं चाहिए, पूरी वस्तु, प्रमाण की वस्तु, और प्रमाण की वस्तु में उससे ग्रहित एक किसी भी एक अंश को जानना वो नय का कार्य है। तो एक नय को से जान रहा है, पक्ष नहीं है। अच्छा बताओ, द्रव्य अच्छा है कि पर्याय अच्छी है? कौन अच्छा होता है, द्रव्य की पर्याय? कोई अच्छा नहीं होता। द्रव्य पर्याय दोनों की अपनी सत्ता है। ऐसा तुल्य बल वाले होते हैं, तुल्य बल बोला जाता है, तुल्य बल वाले। लड़का अच्छी कि लड़की अच्छी है? कौन अच्छा है, लड़का कि लड़की? और जहां आपने भेद किया वहीं झगड़े चालू। बेटा अच्छा कि बहू अच्छी? भेद किया, झगड़े चालू। उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, भेद काहे का? ऐसे ही गाड़ी है, कार, सीट अच्छी कि पहिया अच्छे? बोलो, अरे दोनों ही चाहिए। सीट नहीं हो तो बैठोगे कहां पे, पहिया नहीं होगी तो चलेगी कैसे? द्रव्य नहीं होगा तो पर्याय कहां से आएगी? अहम किस में करोगे, द्रव्य नहीं होगा तो? और पर्याय नहीं होगी तो अहम करेगा कौन? अहम करने वाली पर्याय है। तो पक्ष नहीं चाहिए। अरे पर्याय, भैया पर्याय की बात ही मत करो, पर्याय नहीं, मैं तो ध्रुव 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 ध्रुव।
तुम कहाँ पर्याय की बातें करते हो? पर्याय की बातें करने से मिथ्यात्व नहीं होता। पर्याय का पक्ष होने से है व्यवहार का पक्ष अनादि से, नहीं स्वभाव का लक्ष्य अनादि से। पर्याय का ही पक्ष है अनादि से, ध्रुव को जानता ही नहीं तो पक्ष में क्या होता है? और निश्चयवासी क्या करता है? उसको ध्रुव का पक्ष हो जाता है, पक्ष। तो पक्ष नहीं चाहिए, पूरी वस्तु चाहिए। मुख्य गौड़ कर सकते हैं, लेकिन पक्ष नहीं। और सुनना ध्यान से, प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस में इसको अनादि से व्यवहार का पक्ष है। जब विधि बनती है ना, विधि प्रोसेस, विधि में तो ये पहले शुद्ध न के पक्ष में ही आता है, पहले पक्ष में ही आता है और फिर पक्षाति क्रांत होता है। फिर पक्ष नहीं, पूरी वस्तु का ज्ञाता होता है। जो व्यवहार का ही पक्ष है ना, मैं तो शरीर वाला ही हूँ, मैं तो कर्म वाला ही हूँ, मुझे तो रत्नत्रय प्रकट करने हैं, मेरे को राग हटाना, धर्म मार्ग में भी आके ये व्यवहार के पक्ष में ही खड़ा है। फिर पक्ष मिटता है, ओ मैं तो ध्रुव हूं, करता हूं, ये पक्ष में आया। अब आगे की लाइन में इसकी चर्चा है। क्या? एक नय का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए, कोई सा भी, चाहे द्रव्यार्थिक न्याय का पक्ष ग्रहण करो चाहे पर्यार्थिक न्याय का, पक्ष नहीं चाहिए। वस्तु सदा पूरी होती है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। तो क्या होता है? मिथ्यात्व के अतिरिक्त चारित्र मोह का राग रहता है। यदि त्रिकाली ध्रुव का भी पक्ष करे तो राग होता है। कैसे होता है? देखो आगे, प्रयोजनवश एक नय को प्रदान करके उसे ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के साथ मिश्रित राग होता है। पक्ष में आया ना, हाँ मैं तो ध्रुव हूं, तो भी क्या चल रहा है? भले वो मोह गल रहा है लेकिन मोह है अभी, और भले ही मंद कषाय है लेकिन कषाय विद्यमान है अभी। तो अब पक्ष नहीं चाहिए। कैसा पक्ष नहीं चाहिए? और जब नए पक्ष को छोड़कर केवल वस्तु को जानता है, क्या? ज्ञान में ज्ञान और शुद्ध नय से ज्ञायक को जान रहा, तब तक मिथ्यात्व तो चलता है और कषाय चलती है। फिर कैसे? कि अब मैं ज्ञान, मैं शुद्ध नय और ये ज्ञायक नहीं, मैं ज्ञायक हूं, पक्ष कुछ नहीं। ज्ञायक को किस तरह से अनुभव करता है? मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञान और वो ज्ञायक, ऐसा द्वैत नहीं, मैं ज्ञायक। श्रद्धा में विश्वास ऐसा नहीं, मैं हूं तो श्रद्धा की पर्याय पर मैं हूं ज्ञायक, ऐसा नहीं। बोल बदल गए पूरे के पूरे। क्या? श्रद्धा में मैं ज्ञायक हूं, पूरे बोल बदल गए। पर्याय अपने को पर्याय रूप अनुभव नहीं करती कि मैं लक्ष्य करने वाला और ये लक्ष्य, मैं ध्यान करने वाला और ये ध्येय। प्रोसेस में, विधि में तो पूरी बात आएगी, और जब तक ये बात चल रही है तब तक राग उत्पन्न हो रहा है अंतर जल्पों से भी। फिर वो जल्प को भी अतिक्रांत करके साक्षात आत्मानुभव करता है तो उसके सारे जल्प खत्म होते हैं, साक्षात अमृत पीता है। तो कह रहे हैं श्रुत ज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग के समान ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। उनके केवल ज्ञान से पूछो कि भाई साहब आप कौन हो, तो केवल ज्ञान कहेगा मैं ध्रुव हूं, ऐसा नहीं बोलेगा मैं केवल ज्ञान हूं। ऐसे शुद्ध ज्ञानी से पूछो कि तुम कौन हो, तो वो शुद्ध ज्ञानी कहेगा मैं ध्रुव हूं, ऐसा नहीं कहेगा मैं श्रावक हूं, मैं मुनि हूं।
अभी तो हम मनुष्य गति के जीव हैं। मैं पना कहाँ? ध्रुव। तो शुद्ध ज्ञानी और केवल ज्ञानी एक समान। देखो, वो अल्प ज्ञान से अपने को ज्ञायक जान रहे और वो केवल ज्ञान से अपने को ज्ञायक जान रहे। क्यों? समझने के लिए लक्षण और लक्ष्य कथनचित भेद हैं और कथनचित अभेद है। कोई ज्ञान कहीं पे और ज्ञायक कहीं पे थोड़ी होता। मिश्री कहीं और मिठास कहीं, ऐसा थोड़ी होता। चप्पे चप्पे पे मिठास है और मिठास है वही मिश्री है, मिश्री है वही मिठास है। इसलिए कल बात आई, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। गे गौड़ हुआ, ज्ञान मुखी हुआ, बस वो ही गायक है और कुछ नहीं। गे आकार गौड़ हो गए और ज्ञान 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 भास रहे हो रे। ज्ञान भास रहे हो मतलब गायक ही है वो, भेद मत डालो। नयों का पक्ष नहीं करो, शुद्ध नय का पक्ष भी नहीं। हम लोग कौन से नय से शुद्ध हैं और कौन से नय से अशुद्ध हैं, कौन से नय से जीव हैं, कौन से नय से अजीव हैं। अब नय नहीं, जीव वस्तु है। मैं जीव हूं। कैसा जीव हूं? शुद्ध हूं। फिर अशुद्धता, जो शुद्ध स्वभाव को नहीं जान रहा सो अशुद्धता। शुद्ध स्वभाव का विश्वास नहीं है सो श्रद्धा अशुद्ध। शुद्धता का आनंद नहीं है तो चारित्र शुद्ध। हूं कौन? शुद्ध स्वरूप। अब निश्चय न व्यवहार न से नहीं, नय नहीं, नय से तो बात समझनी है, ऐसा कह रहे हैं। देखो श्री तो बुआ जी, ये इसमें ना जब ऐसा बोला है कि नए की बात आई तो इसमें मिथ्यात्व को क्यों लिया है? जब केवल राग भी तो कह सकते हैं ना, मिथ्यात्व कहना मतलब गलत नहीं होगा कि जैसे मिथ्यात्व के साथ राग होता है सिर्फ मतलब ऐसा है। अपन ने चर्चा की ना, तो देखो एक तो ऐसा है, एक ऐसा बोल रहा है मैं शरीर हूं, मैं स्त्री पुत्र वाला हूं, एक ऐसा कह रहा है, और एक कह रहा है कि मैं ज्ञान वाला हूं, श्रद्धा वाला हूं, चारित्र वाला हूं, ऐसा कह रहा है। तो उधर से देखेंगे तो तीव्र मिथ्यात्वी, लेकिन ये क्या है? मंद मिथ्या। मिथ्यात्व में फर्क पड़ा, मंद मिथ्यात्व है ना। और स्वभाव सन्मुख हुआ तो मिथ्यात्व मिट गया। पॉइंट समझ में आया? स्वभाव सन्मुख हुआ तो मिथ्यात्व मिटा। तो उस एंगल से कह रहे हैं, पूर्णता के एंगल से कह रहे हैं। अनुभूति से पूर्व, अनुभूति से जस्ट जैसे मान लिया 20 नंबर की पर्याय में आत्मानुभूति होनी है 20 नंबर की, तो 19 नंबर की पर्याय में क्या होता है? मंद मिथ्यात्व, मंदतम कषाय, और फिर उसका उपशम होता है और आत्मानुभूति होती है। लेकिन अब ये 19 नंबर की पर्याय को देखो, फिर 18 की देखो, फिर 16 देखो, 15 देखो, पहली देखो, तो वो गलता हुआ चला आ रहा है। और सरल एग्जाम्पल, एकदम सरल, बाजार से आम लेके आए, तो एक तो एकदम कच्ची कैरी, और एक देख के लाए और उसको उठाया तो देखा अभी अच्छे से पका नहीं है, तो फिर उसको सुधारने का मन ही नहीं हुआ, अब इसको कल खाएंगे। तो अब वो क्या स्थिति है उसकी? खुद ही बोला ना, अब ये पका नहीं है। एक तो वो कच्चा है, जो वो बिल्कुल ही नहीं पका, वो तो कच्चा ही है, और एक इसको भी बोल रहे हैं कि ये पका नहीं है। और जो एकदम मीठा रसीला एकदम पीला हुआ, फिर अपन ने सुधारा, तो उससे एक दिन बिफोर में क्या था, कच्चा कि पका? एकदम नॉर्मल दृष्टांत है, सहज। समझ आ रही बात? एकदम रसीला हो गया, बढ़िया, अब तो देखते सही लग रहा है कि अरे इसको खाने का मन कर रहा है। तो उससे एक दिन पहले को क्यों नहीं सुधारा कि नहीं अभी तो कच्चा है? तो एक तो वो हरी कैरी कच्ची है और एक इसको भी कच्चा कह रहे।
न तो वो खाई और न जे भी तो नहीं खाया। अरे वो पूरा नहीं पका अभी, ऐसा समझो। आत्मानुभूति से पूर्व ये दशाएं होती हैं, उनका यहाँ वर्णन किया है। वो सावधानी दी है, अगर तुमको नए का पक्ष है तो ख्याल में रखना, पक्ष नहीं चाहिए, वस्तु चाहिए। सो पक्ष नहीं, और न कहते ही उसको हैं जिसके ज्ञान में प्रमाण होता है। प्रमाण से ग्रहित वस्तु का एक अंश है। भले ही हम एक अंश को मुख्य करके बात कर रहे, लेकिन अनेक अंश वहां मौजूद हैं, उनका अभाव नहीं है। इतनी टेक्निकल बात है ये, और ये तो अभाव ही समझता है ऐसा। ठीक है, देखो आगे कह रहे हैं। श्री समय सार की 5वीं गाथा में आचार्य देव कहते हैं तो चल रहा है ये, कल कहाँ पर चल रहा था? कल कहाँ चल रहा था? कल जहाँ चल रहा था ना उसके आगे ही है, 116 पेज पे, अपने में 16 पे आ गए। ठीक है, जो 19th पॉइंट है ना, हाँ। उसी के आगे आगे चल रहा है, 20 पॉइंट से जस्ट बिफोर है। देखो क्या कह रहे हैं। श्री समयसार जी की 5वीं गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव के द्वारा दिखलाता हूँ, और यदि मैं उसे दिखलाऊं तो प्रमाण करना। प्रमाण करना मतलब आगम युक्ति से अपने ज्ञान में नए प्रमाण की युक्ति लगाना, ऐसा। उसकी टीका करते हुए अमृत चंद्र सूरी कहते हैं कि यों जिस प्रकार से मेरा ज्ञान का वैभव है, उस समस्त वैभव को मैं दिखलाता हूँ। यदि दिखाऊं तो तुम स्वयमेव अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण कर लेना। अनुभव से प्रमाण कर लेना, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। कैसे कर लेना? आगे भावार्थ काल में और इजी किया है। कैसे करना? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन, इन 4 प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। उसे सुनने वाले हे श्रोताओं, अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो, और उससे पूर्व आगम युक्ति से प्रमाण करो। आगम युक्ति से वस्तु का निर्णय होगा तो निर्णय पूर्वक कार्य होगा स्वसंवेदन, और जो निर्णय नहीं करेगा, वो किसी नए का पक्ष रखेगा, तो उसका काम नहीं बनेगा। इसलिए पक्ष नहीं चाहिए, पूरे पहलू हमें ख्याल है ना कि ये सिक्का है, इसमें हेड भी है, टेल भी है, और इसकी कोई मोटाई भी है, तीनों चीजें हैं। तो तीनों चीजों का ज्ञान है। भले ही हम हेड को लक्ष्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ टेल और उसकी गोलाई, उसकी मोटाई ख्याल में है। जिनागम में अनेक अपेक्षाएं होती हैं, अनेक अपेक्षाएं। उस समय अपेक्षा को पकड़कर पर्पज एक ही है, ध्रुव तक आना। सर अपेक्षाओं का पर्पज एक ही है। अगर ऐसा कहा जाए कि जीव अपने उपादान से राग करता है, कर्म का उदय निमित्त है, तो भी भगवान आत्मा तक पहुंचाना है। और ऐसा कहें कि ये राग कर्मकृत भाव है, कर्म के निमित्त से हुआ है, तो भी भगवान आत्मा तक पहुंचाना है, दोनों केस में। और दूसरी अपेक्षा यदि दी जा रही है तो पहली अपेक्षा खत्म नहीं हुई, स्टैंड है वो। उस अपेक्षा को ज्ञान में रखते हुए दूसरी अपेक्षा की बात की गई है। समझ आई बात?
आपका प्रश्न मुझे मिला, मैं कल ही खुलासा करूंगी उसका। मैंने अभी थोड़ी सी हिंट दे दी आपको, ठीक है? कल सुबह खुलासा करेंगे। देखो अभी आगे क्या करते हैं। अब आगे देखो बहुत सुंदर कलश है आगे वाला। क्या? कलश नो में अमृतचंद आचार्य देव क्या कहते हैं, अपन डायरेक्ट अर्थ पढ़ रहे हैं। आचार्य शुद्ध न का अनुभव करके कहते हैं कि इन सर्व भेदों को गौड़ करने वाला जो शुद्ध न का विषय भूत चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंज आत्मा है, उसका अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उदय को प्राप्ति नहीं होती। प्रमाण पता नहीं कहाँ चला जाता है, निक्षेप का मुझे अता पता नहीं। मैं तो डायरेक्ट चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म पुंज है, उस रूप अपने को अनुभव करता हुआ आनंदित हूं, ये कह रहे हैं आचार्य। अब नए नहीं, नयों से तो बताना पड़ता है कि तुम्हारा एक ये भी पक्ष है कि हमें तो राग बहुत है। अरे एक पक्ष ये भी है कि तुम शुद्धात्मा उसी काल में। तो मैं शुद्धात्मा कैसे हूं कि शुद्ध न से, और राग पर्याय में उत्पन्न हो रहा है ये कौन से न से कि अशुद्ध न से, व्यवहार न से। तो वो नयों में ही खेलता रहता। नए वस्तु को समझने के लिए थे, नए तराजू बांट है, नए माल नहीं है। क्या बोला? नए क्या है? तराजू बांट। नहीं आई समझ में? वस्तु वस्तु है, वस्तु में थोड़ी नए होते हैं। जैसे टॉर्च है, टॉर्च ऐसी नए है, नए टॉर्च है। टॉर्च के माध्यम से हम वस्तु को देख रहे। टॉर्च से देखा, अच्छा ये ड्राइंग रूम, टॉर्च से देखा बेडरूम, टॉर्च से देखा किचन, टॉर्च से देखा बाथरूम। घर कैसा है? पूरा घर, मतलब पूरा घर। न बाथरूम घर है, न अकेली किचन घर है, न अकेला बेडरूम, न अकेला ड्राइंग रूम। ये नए है। नए के माध्यम से चूंकि शुद्ध ज्ञानी एक समय में पूरी वस्तु को नहीं जानता, तो उसके पास नयों की टॉर्च है। वे टॉर्च से पूरी वस्तु को देख सकता है, वन बाई वन बाई वन बाई करके। पॉइंट ख्याल में आया? ऐसा कह रहे हैं प्रमाण अस्त को प्राप्त होता है, निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है सो हम जानते नहीं। इससे अधिक क्या कहें, द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता। द्वैत ही नहीं दिख रहा, वहां पे दो चीजें नहीं दिख रही, बस एक ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा। बस ऐसा भी नहीं कि मैं शुद्ध न हूं और ये भगवान आत्मा। मैं ज्ञान हूं और ज्ञान से आत्मा को जानता हूं। आत्मा को कैसे जानते? तो विधि में बोलेंगे ज्ञान से आत्मा को जानते। लेकिन अनुभूति में नहीं चलेगा ये काम कि मैं ज्ञान से आत्मा को जान रहा हूं। ऐसा नहीं, मैं आत्मा हूं। मिश्री जिव्या इंद्री पर आई तो आपको वेदन हुआ मिठास का, तो आप ऐसा नहीं कहते कि मैं मिठास को जान रहा हूं, मिश्री खा रहा हूं। अभेद, द्वैत नहीं होता। मिठास और मिश्री का द्वैत नहीं होता। खीर में 10 चीजें डली हैं, चावल है, दूध है, चीनी है, केसर है, बादाम है, वगैरह वगैरह। तो उसका सेवन करने के टाइम द्वैत नहीं होता, एक अभेद खीर होती है बस। लेकिन जब विधि करेंगे तब भेद से ही खीर बनती है। बनने की प्रोसेस में भेद ही होंगे, लेकिन सेवन में भेद नहीं होता, आनंद होता है, अभेद का आनंद। लौकिक में भी अभेद का आनंद होता है। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, बहुत सारे। बहू अपने को बहू जाने और वो अपने को सास जाने, द्वैत खड़ा रहेगा ना तो आनंद नहीं होएगा।
एक परिवार जानेंगे अभेद, तो उनका सुख हमारा सुख, उनका दुख हमारा दुख, ऐसे अभेद होगा तो आनंद होता है। लौकिक दृष्टांत है। पति पत्नी में भेद खड़ा है तो द्वैत है तो कषाय है, और अभेद एक ही है तो आनंद है। ऐसे ही यहां पर है, जब तक द्वैत खड़ा रहेगा, ज्ञान और ज्ञायक का भी द्वैत खड़ा रहेगा, तब तक आत्मानुभूति नहीं होगी। और द्वैत मिट जाएगा, मैं ही ज्ञायक हूं, तो आत्मानुभूति होगी। सो निर्णय करने के लिए ये पूरी विधि चाहिए। ठीक है, समय अपना हुआ, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धोख। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।